ऑलराइट, सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देखें चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ कि अच्छे, एक्सपेंसिव और बढ़िया क्वालिटी के इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, खासकर कि क्रिकेट में। देखिए, अगर आप बॉलर हैं तो मैं कहूँगा आपको कोई एक्सेसरीज की ज़रूरत नहीं, बस अच्छे जूते होने चाहिए या फिर स्टड्स हो या स्पाइस हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी के लिए। बिकॉज बॉलर के लिए सिर्फ एक बॉल जो स्टैंडर्ड उसे मिलती है और उसके सबसे दोस्त जूते, वही उसके सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरतमंद साथी होते हैं। क्योंकि जो बॉलर होता है वो बॉल चाहे अपने हाथ से फेंकता है, लेकिन उसकी जान उसके टांगों से, उसके पैरों से आती है। और स्पिनर के भी स्पिन वो जनरेट चाहे रिस्ट से करता है, लेकिन वो जो उसका रिदम होती है वो भी पैरों से आती है। जूते उसमें बहुत मदद करते हैं। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने बजट के हिसाब से कम भी बढ़िया क्वालिटी के जूते, चाहे आपका 600 का बजट है, 700 का बजट है, लेकिन अगर आप एक बॉलर हैं तो जूतों में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी अच्छी से उसका देखिए कि आपके लिए कंफर्टेबल है पहनने में कि नहीं है पहनने में। स्टाइल के ऊपर मत जाइए। डीएससी के जूते हों, सेगा के जूते हों, स्पार्टन के जूते हों, XYZ कोई भी कंपनी के जूते हों, उसको पहन के देखिए। आप देखिए आपकी छोटी उंगली पे दर्द उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। जूते की क्वालिटी चेक कीजिए कि भाई अच्छे प्रोटेक्शन है, अच्छा मतलब उसमें मूवमेंट मिल रही है कि आपको ये भारी भारी लगने वाला है। अच्छे से पहन के देखिए, थोड़ा जॉग करके देखिए। अगर आप कर सकते हैं, जूतों में कोई भी गुंजाइश मत छोड़िए अगर आप एक बॉलर हैं तो। और जूते ऐसा नहीं है कि आप आज खरीदेंगे परसों बदलने पड़ेंगे, नहीं। जूते अगर आप लेते हैं तो कम से कम 2 से 3 महीना, अगर आप रोज़ रेगुलर प्रैक्टिस 5-6 घंटे भी करते हैं तो 3-4 महीने तक जूते आपके चलेंगे। तो इससे बुरा हो के पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट आप जूते चला रहे हैं। ज़रूरी होना चाहिए कि आप अच्छे से कंफर्टेबली उन जूतों में परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर आप बैट्समैन हैं तो मैं कहूँगा बैट्समैन में थोड़ी सी इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन मैं कहूँगा कंजूसी कभी मत कीजिए। जूनियर लेवल के क्रिकेट खेल रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। चाहे सेकंड हैंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप समझ लीजिए बैटिंग कर रहे हो, बैट में फिर भी चलो 19-20 कंजूसी कर ली, कोई बात नहीं। बैट है भाई, प्रैक्टिस के लिए बैट है, मैच के लिए चलो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये बैट है, कोई बात नहीं, 19-20 कंजूसी कर दी। लेकिन ग्लव्स, पैड्स और हेलमेट्स में मैं कहूँगा प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा। मैं बहुत ही मतलब मैं ध्यान नहीं देता था इन चीज़ों पे। पैड्स, ग्लव्स, मैंने कहा था हेलमेट क्या करना है, बैट ज़रूरी होता है, बैट से रन बनते हैं। लेकिन समझ लीजिए अगर आपने ग्लव्स ले लिए 300-400 वाले, 500-600 वाले भी, और एक बार तेज़ बॉल लग गई उंगलियों पे, तो ग्लव्स का काम क्या होता है भाई? आपकी उंगलियों को बचाना। वो ग्लव आपकी उंगली बचा नहीं पाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगी 3-4 महीने तक, नो क्रिकेट। ग्लव्स अच्छे लीजिए, कम से कम 1000-1200 के ग्लव्स लीजिए। अगर 1000 तक में कोई अच्छे ग्लव्स नहीं मिल रहे तो बिल्कुल मेरे से पता कीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको 1000 रुपये में बढ़िया ग्लव्स दिलवा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ग्लव्स में प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए। हेलमेट में कंजूसी मत कीजिए। अपने साइज़ का, ऐसा नहीं अपने बड़े भाई का हेलमेट पहन लूँगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई थे, मैं कहता था उनका ही हेलमेट पहन लूँगा। भाई ऐसे 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 ढिलकता रहता है, और जब ऐसे ढिलकता है ना तो बॉल पे कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, और फिर जब बॉल आके लगती है ना इधर छाती पे, हेलमेट पे, तो एकदम कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है। अपने साइज़ का कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से शॉप पे जाइए, हेलमेट चेकआउट कीजिए। मीडियम साइज़ है मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ है लार्ज साइज़। कभी कभार कंपनियों के हिसाब से भी स्टाइल डिफरेंट हो जाते हैं, साइज़ में फ़र्क आ जाता है, कोई बात नहीं। जाइए, चेक कीजिए, कंफर्टेबल लग रहा है पहनने में, पहनिए एंड फिर खेलिए। हेलमेट अपनी हमेशा अपने साइज़ का लीजिए। पैड्स, पैड्स में मैं कहूँगा इन्वेस्ट इसलिए कीजिए क्योंकि भाई बुरे पैड्स ले लोगे, अच्छे पैड्स नहीं लोगे, एक बार किसी अच्छे तगड़े मीडियम पेसर की बॉल लग जाएगी ना तो एकदम पैर सूज जाएगा, टांगे सूज जाएंगी, हड्डी भी टूट सकती है। पैड्स में इन्वेस्ट कीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगा लाइट वेट पैड पे नहीं जाइए, नहीं, मैं कहूँगा अच्छे से टाइट फिटिंग वाले, जो पैर पे अच्छे से फिट हो जाते हैं, उन पैड्स पे जाइए। क्योंकि एक बार अगर आप टाइट हगिंग फिटिंग वाले पैड्स ले लोगे तो वो आपके ऐसा नहीं है कि 1-2 साल चलेगा, वो सालों साल चल जाएगा, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल आराम से। आपके पैड्स जो हैं एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बैट खरीद रहे हो 1500 का तो ग्लव्स भी लो 1000 के, पैड्स भी लो कम से कम 1500,
1500 2000 के, 2000 के चलो कोई नहीं, 1500 के कम से कम पैड्स भी लो। जितना आप पैड पे इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो उतना ग्लव्स पे और उतना ही पैड्स पे और ऑलमोस्ट उतना ही हेलमेट पे। हेलमेट ले लो, ज़्यादा नहीं आता, 600-700 में अच्छा हेलमेट मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लव्स 1000 रुपये में अच्छे ग्लव्स मिल जाते हैं। पैड्स 1500 रुपये में अच्छे खासे पैड्स मिल जाते हैं। बैट में कंजूसी चाहे कर दो, 1200-1500 तक में भी ठीक ठाक बढ़िया प्रैक्टिस लायक बढ़िया बैट लेदर बॉल से खेलने के लिए मिल जाता है। पैड्स आपके ये ज़रूरी हैं कि आप जब भागते हैं ना तो ऐसे 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 टकराते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप बिना पैड्स एक दूसरे से टकराए कैसे अच्छे से भाग सकते हैं। और अगर आप बुरे पैड से भाग रहे हैं या बुरे पैड से खेल रहे हैं, ना आपके पैर ढंग से निकलने वाले हैं, ना आपका बैट पैड्स में फंस जाने वाला है। एकदम टाइट फिट हगिंग वाले पैड्स लीजिए जो आपके पैर के ऊपर शेप बना ले कि पैड्स एक तरीके से आपके शरीर का हिस्सा बन जाए। थोड़ा सा कंजूसी ना कीजिए, बिकॉज हमारे इक्विपमेंट्स का काम होता है हमारी रक्षा करना, हमें बचाना, ठीक है। कभी कभार चलो मजबूरी है भाई, लाया ना भूल गया, बैटिंग पे जाना है, तो भी मैं कहूँगा किसी से हो सकता है बोरो कर लीजिए। वैसे कोई बोरो करने देता नहीं इसलिए आसानी से क्रिकेट में, लेकिन फिर भी आप जाइए तो ठीक से प्रोटेक्टिव गियर साथ लेके जाइए। अगर आप बैट्समैन हैं तो भी, और अगर नहीं हैं तो भी, बैटिंग तो आती होगी ना, कोई बात नहीं, सेकेंड हैंड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और मैं एक और बात बोलूँगा कि मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है, मैं थाई पैड कभी पहन के नहीं जाता था, लेकिन जब एक बार बॉल लग जाती है और फिर दर्द होती रहती है और फिर रन नहीं बनते, और क्योंकि आप थाई पैड पहन के नहीं गए और फिर आप आउट हो जाते हैं तो दुख भी बड़ा होता है और अगले 3 दिन तक उस दुख का दर्द भी रहता है। मेरे को सच में प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ, थाई पैड के साथ आदत नहीं थी। कोई नहीं, थाई पैड पहनिए, एलगार्ड पहनिए, आदत डालिए, थाई पैड की सारे प्रोटेक्टिव गियर्स की आदत डालिए। बिकॉज फ्यूचर में जब आप खेलने वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आएगी, 130 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आने वाली है, 120 किलोमीटर की स्पीड से कम बॉल आने वाली है। और उस टाइम अगर हल्का सा चूक हुई और अच्छे प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है आपके पास तो भाई बचना बड़ा मुश्किल है। और अगर अच्छे प्रोटेक्टिव गियर्स हैं भी तो भी आपको उनके साथ अच्छी बैटिंग खेलने की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा स्टार्टिंग से ही, ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे हों, नहीं, लेकिन ठीक ठाक प्रोटेक्टिव गियर्स हों। सेकेंड हैंड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिपेयर करवाइए बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट में कोई कंजूसी कभी मत कीजिए। बैट में फिर भी कर सकते हैं एज अ बैट्समैन। फील्डिंग में मैं कहूँगा वही आपको जो भी है, जूते एक एथलीट के लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, जूते बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। जूतों में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आप बैट्समैन हैं तो इन 3 चीज़ों में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कीजिए।